स्वागत है आप लोगों का वी एन इंस्टीट्यूट चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा विकृति ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी या रेजिलेंस के बारे में। विकृति ऊर्जा क्या होती है? पदार्थ में विकृति के रूप में इकट्ठे हुए कार्य या ऊर्जा को विकृति ऊर्जा या रेजिलेंस कहते हैं। जैसे कोई बॉडी है, उसमें अगर उसकी लंबाई मान लीजिए L है और उसकी लंबाई हम फोर्स लगा के डेल्टा L बढ़ाएं तो वर्क होगा। वर्क क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा L, F इंटू डेल्टा L, ये इसका कार्य हो जाएगा। इसी कार्य को हम कहते हैं, जो कार्य के रूप में जो ऊर्जा इसमें इकट्ठी होती है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी या इसको रेजिलेंस भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई कैंटिलीवर है, ये बॉडी है, इलास्टिक बॉडी, ये कैंटिलीवर के रूप में है। इस पे फोर्स F हम लगाते हैं। अगर मान लीजिए इसकी लंबाई L है और खींचने पे इसकी लंबाई बढ़ गई डेल्टा L, तो वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा L। यही जो वर्क होता है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी के रूप में ये कंजर्व है। F इंटू डेल्टा L, ये स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा। दूसरा है प्रमाण विकृति ऊर्जा, जिसको प्रूफ रेजिलेंस कहते हैं। प्रत्यास्था सीमा के अंदर विद इन इलास्टिक लिमिट किसी बॉडी में इकट्ठी की जा सकने वाली मैक्सिमम रेजिलेंस को प्रूफ रेजिलेंस कहते हैं। अब कोई बॉडी है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पे हम फोर्स F लगा रहे हैं। अब फोर्स F लगा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि इतना हम खींच दें कि वो अपने इलास्टिक लिमिट को पार कर जाए, प्रत्यास्था सीमा को पार कर जाए। अगर प्रत्यास्था सीमा को पार कर जाएगा फिर कोई मतलब नहीं है, कोई विकृति ऊर्जा इसमें नहीं होगी। प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी बॉडी में इकट्ठी की जा सकने वाली मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को प्रूफ रेजिलेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम इतना खींचें कि बॉडी अपनी प्रत्यास्था सीमा तक ही रहे, तो जो वर्क होता है उसमें, जो उसमें एनर्जी कंजर्व होती है, उसी को हम कहते हैं प्रूफ रेजिलेंस या प्रमाण विकृति ऊर्जा। ओके, अब है विकृति ऊर्जा गुणांक, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी पदार्थ के यूनिट वॉल्यूम मतलब इकाई आयतन में इकट्ठी की जा सकने वाली मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को उसकी विकृति ऊर्जा गुणांक कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर जो प्रमाण विकृति ऊर्जा होती है, प्रूफ रेजिलेंस होती है, उसके यूनिट वॉल्यूम में जो इकट्ठी होती है प्रूफ रेजिलेंस, उसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस कहते हैं। अब ये प्रत्यास्था सीमा के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कोई स्प्रिंग है, उसे फोर्स लगा के हम इसको इतना खींच दें कि ये जो है प्रत्यास्था सीमा को पार कर जाए, तो फिर इसमें स्ट्रेन एनर्जी कैसे कंजर्व होगी? स्ट्रेन एनर्जी रहेगी ही नहीं। बॉडी जो है प्रत्यास्था सीमा के अंदर ही होना चाहिए, मतलब उसको अगर हम फोर्स लगा के खींच दें और छोड़ने पे वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ सके। अगर इनिशियल पोजीशन पे नहीं आ रही है तो इसका तात्पर्य ये है कि प्रत्यास्था सीमा को वो पार कर गई है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।